सामने आएगी। आपको बताएं बड़ी बात तो यह है कि ये तुर्की की वायुसेना के F-16 विमान से जुड़ा ये इस साल का दूसरा बड़ा हादसा है, जो हमने आपको बताया कि पहले भी ये क्रैश हो चुका है। इससे पहले 25 फरवरी को बाली केसिर प्रांत में एक F-16 क्रैश हुआ था, जिससे पायलट की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस बार हादसे के बाद पायलट के सुरक्षित बचने के राहत की खबर सामने आई है और ये हादसा ऐसे समय हुआ है जब तुर्की ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मक्का डिफेंस डील पर साइन किए हैं। तो पाकिस्तान और यहाँ पर सऊदी के साथ तुर्की ने अभी मक्का डिफेंस डील पर साइन किए और इसी बीच तुर्कियों में बड़ा यह हादसा हुआ है, जहां विमान के क्रैश होने की सूचना हमें मिल रही है, आपको साझा कर रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। इजेक्ट करके पायलट खुद की जान बचाने में कामयाब हासिल हो गया है और ये गनीमत वाली बात है। लेकिन आपको बताया कि F-16 जो क्रैश है उसके होने से अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो इसे सबसे सुरक्षित बताया, सबसे ताकतवर बताया, तो ताकत कहां से है? क्योंकि ये फरवरी में भी क्रैश हो चुका है। आखिर क्या खराबी है, क्या तकनीकी खराबी है, क्या वो गड़बड़ियां हैं, अब ये जांच का विषय है। और तुर्की का F-16 यहाँ पर विमान क्रैश हुआ है। कहा जा रहा है कि नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए उसने उड़ान भरी थी और उसी वक्त ये बड़ा हादसा घटित हुआ। लेकिन गनीमत ये है पायलट कूद कर रिजेक्ट करके अपने आप को बचाने में कामयाब हासिल हो पाया है, यानी कि पायलट की जान बच गई। इसके पहले 2025 में आपको बताएं, माफ कीजिए 25 फरवरी को यहाँ पर इसी साल ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस साल का ये दूसरा दुर्घटना इस विमान को लेकर है। देखने वाली बात होगी कि इस अमेरिकी जंग फाइटर का इतना बुरा हश्र क्यों हो रहा है। अमेरिका ने इसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बताया F-16 को। तुर्की का यहाँ पर ये जो विमान है ये क्रैश हुआ है तुर्की में, और तुर्कियों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी फाइटर जेट का ये जो बताया जा रहा है, ये जो हालत है, ये जो स्थिति है, आखिर किस वजह से है। पाकिस्तानी फ्लीट का अब क्या होगा? तुर्की का F-16 गिरा है और पाकिस्तान के साथ मक्का डिफेंस डील पर अभी तुर्की ने साइन किया था, आपको याद होगा। संवाददाता भावना सिसोदिया इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी है। भावना, अमेरिका ने बड़ा स्ट्रांग बताया और F-16 का तो ये हाल है, इस साल में दूसरा क्रैश है ये। भावना, F-16 जो है वो क्रैश हो गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी है कि सेना विमान परीक्षण अभ्यास पर जो था और इसी दौरान दुर्घटना हुई और वीडियो में दुर्घटना वाले स्थान पर आग के लपटे और धुएं को निकलता देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। लेकिन हादसे से ठीक पहले पायलट सुरक्षित जो है वो प्लेन से इंजेक्ट कर गया था। वहीं अगर देखा जाए तो खुले मैदान में विमान दुर्घटना हुई है और वहां घना काला धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। मंत्रालय ने दुर्घटनाग्रस्त विमान के वेरिएंट या उससे जुड़ी यूनिट की पहचान नहीं बताई है, लेकिन मंत्रालय ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। हादसे में किसी अन्य के हताहत होने की भी जो है खबर सामने नहीं आई है। वहीं एक स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि विमान जो है एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं हादसे से पहले जिस तरीके से विमान में बैठे पायलट ने खुद को पैराशूट के जरिए अपनी जान बचा ली, वहीं कारणों का जो है वो विस्तृत पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल रेस्क्यू टीम जो है दुर्घटना स्थल पर भेजी गई थी। वहीं देखा जाए तो फुटेज में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मलबे में आग का गोला और घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे प्रांत के कई इलाकों को देखा जा सकता है। वहीं F-16 अमेरिका विमान है। तुर्की अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन F-35 भी खरीदना चाहता था। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 बेचने के जो है वो संकेत दे चुके थे। कुछ समय पहले ट्रंप ने नाटो की बैठक के लिए अंकारा भी किया था। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है उसके बाद तमाम सवाल जो है वो उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, F-16 जिस तरीके से क्रैश हुआ है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन किस वजह से, किस खराबी के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। बिल्कुल, कि आखिर कोई तकनीकी प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, क्यों ये गड़बड़ी सामने आई। भावना, याद कीजिए कि अभी पाकिस्तान के साथ मक्का डिफेंस डील पर भी तुर्की ने साइन किए हैं, तो बाकी डिफेंस डील तो बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अमेरिकी फाइटर जेट की अगर ये स्थिति है तो आगे भी तो ध्यान रखना होगा तुर्की को। भावना,
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं डिफेंस को लेकर जिस तरीके से डील होती हुई नज़र आ रही थी और जिस हाँ। तरीके से फाइटर जेट की इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं न कहीं आगे की स्थिति जो है वो चिंतापूर्ण हो जाती है और डील्स को लेकर जो है कहीं न कहीं विचार-विमर्श जो है वो दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन साफ तौर पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है, किस वेरिएंट या किस वजह से ये हादसा हुआ है, उसको अभी जाँच की जा रही है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आगे की डील्स को लेकर क्या विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से F-16 जो कि बहुत ही ये कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रबल था और जिस तरीके से प्रशिक्षण के दौरान ये अभ्यास के दौरान ये हम्म। दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसको लेकर जो है लगातार जांच की जा रही है और वजहों को टटोलते हुए उनका सुधार करने का भी प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, क्रैश साइट पर भावना, धुएं का जो गुबार है वो डरा देने वाला है। लोग जो है इस विजुअल को देखकर दहशत में हैं जिस तरीके से, लेकिन गनीमत ये है कि पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। देखिए भावना, सूझबूझ जो है वो पायलट की नजर आ रही है और इससे बाकी पायलट जो है वो सीख लेते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, सही बात है। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ और जिस तरीके से आग का गुब्बार उठते हुए देखा गया, काला धुआं आसमान में देखा गया, तो कहीं न कहीं पायलट की समझदारी और सूझबूझ के चलते ही पायलट ने खुद को अपने आप को सुरक्षित इंजेक्ट कर लिया। पैराशूट के माध्यम से जो है सुरक्षित इंजेक्ट करा। वहीं सूझबूझ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दूसरे पायलट्स भी जो हैं इस सूझबूझ से सीखते हुए चलिए ठीक है भावना, इस बहुत अच्छी जानकारी, समझदारी बहुत को बहुत शुक्रिया खबर पर जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू में एनसीबी का बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन शुरू हुआ है। बता दें आपको, तवी नदी किनारे 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान एनसीबी टीम पर हथियार से धमकी, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार साथी की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, ड्रग कार्टेल्स को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, जगहों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार अभियान के तहत ड्रग्स की खेप जो है वो बरामद की जा रही है। और अब खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं। जम्मू में एनसीबी का बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस बीच बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताया, तवी नदी किनारे 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन को बरामद किया गया है। लेकिन गनीमत यह है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खुलासे होंगे, राज उगलेगा ये जो गिरफ्तार आरोपी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई नेक्सस हो सकता है, कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है और अन्य राज्यों से भी इसका कनेक्शन जो है वो जायज होगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस के हिरासत में, गिरफ्तारी में क्या कुछ ये आरोपी बोलता नजर आएगा, क्या कुछ यहाँ पर राज उगलते नजर आएगा। लेकिन आपको बताया, तवी नदी किनारे 468 यहाँ पर ग्राम जो है वो ड्रग्स को बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की ये बड़ी कामयाबी, फरार साथी की तलाश लगातार जारी है। हेरोइन बरामद किया गया है, आरोपी को धर दबोचा गया है। जम्मू में एनसीबी का ये बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन। और आप देखिए, ये जो तैयारी है ये तेज है। हर राज्यों में ये महाअभियान चलाया जा रहा है। 468 आपको बताएं ग्राम जो है वो बरामद किया गया है। फरार साथी की तलाश जो है लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि ये जो साथी है, ये जो फरार है, ये कब पुलिस की गिरफ्त में सामने आता है। अजय जांडियाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, देखिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और कामयाबी भी हासिल हुई है, ये बताइए क्या पूरी जानकारी आपके पास, कितनी खेप बरामद हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 400 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स जो हैं, हेरोइन लाइक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है, जिसका मकसद सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की नसों में जहर घोलना था। और एनसीबी की ये कार्रवाई जो है ये एक बड़े लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है। हाँ। लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और उसी का हिस्सा ऐसे माना जाए कि ड्रग्स की इस बड़ी खेप को पकड़ा गया है। लाखों रुपए की ड्रग्स को जो है वो पकड़ना, इसका मतलब साफ है कि एक कंसाइनमेंट जो है ये कहीं ना कहीं युवाओं तक पहुंचकर और नशे के कारोबार को और आतंकवाद के कारोबार को आगे बढ़ाने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां मिल रही हैं कि ड्रग्स के जरिए टेरर फंडिंग का काम जम्मू कश्मीर और भारत में चल रहा है और उसी पर एक बड़ी नकेल कसने के लिए जो है ये कार्रवाइयां हुई हैं। अब इसके पकड़े जाने के बाद जो है इसके जो लिंक्स हैं उनको तलाशने का प्रयास जो है इस वक्त चल रहा है, जिसे लेकर ये कार्रवाइयां जो हैं और तेज होंगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ समय में जो है वो गिरफ्तार किया था, जो नारकोटिक्स के साथ जुड़े हुए थे। कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था और अब जो ये रगूड़ा इलाका पड़ता है
जम्मू शहर के बाहरी इलाका, वहां से 438 ग्राम जो नारकोटिक्स जो एनएससीबी ने सीज की है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो मकसद है नारकोटिक्स का कि वो बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी तरह से ड्रग्स के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा। एक एक्यूज जो है जो बताया जा रहा है कि कठुआ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है, मगर अच्छा। उसकी पूछताछ के बाद अब ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये ड्रग्स कहां से आई, कहां जाने वाली थी, कितना पैसा इन्हें मिला था और कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स के कारोबार में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अजय, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, कार्टल्स का पता लगाया जाना जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि इसका एक साथी फरार है। क्या उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास अजय? देखिए, बिल्कुल एनसीबी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि जो दूसरा इसका साथी था और उसको पकड़ने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जहां जम्मू शहर का बाहरी इलाका है, यहाँ जब इसको पकड़ा गया है उसके बाद दूसरा जो शख्स है वो कहाँ पे है, उसको लेकर जो है सर्विलेंस को तेज किया गया है। उसके साथ साथ ये भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि ये ड्रग्स जहां से आई है उस कार्टेल तक भी पहुंचा जा सके, क्योंकि ये जो माफिया हैं जो ड्रग्स के कारोबार से, नशे के कारोबार से जुड़े हैं, इनकी धरपकड़ में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और हो सकता है कि यही ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ माफिया आतंक को सपोर्ट करने के लिए या आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी, टेरर फंडिंग के लिए भी काम करता हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर का ये मामला है और कहा जा रहा है अजय की 468 ग्राम जो है वो बरामद किया गया है हेरोइन को। अब ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी बरगलाने की तैयारी हो सकती है, इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दरअसल ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, क्योंकि जो गोल्डन क्रिसेंट रूट है अफगानिस्तान का, जहां पर ड्रग की पैदावार होती है हेरोइन की, और उसको बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर वहां जम्मू कश्मीर में से दाखिल करवाया जाता है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से, इसी को नकेल कसने की कोशिश है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किए, आतंक का लगातार कमर तोड़ी हुई है। ऐसे में आतंक का जो टेरर फंडिंग जो होती थी उसका जो नेटवर्क था यहाँ पे, चाहे वो अलगाववादी थे या बाकी जो लोग थे, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश ये है कि डायरेक्ट जो टेरर फंडिंग है वो नहीं हो पाती, हवाला मनी जो है यहाँ नहीं पहुंच पाती, तो इस ड्रग्स के सहारे जो है इस कारोबार को फलने फूलने का मौका मिले और इसी से जो पैसा आए, जो सरहद पार से ड्रग्स आती है, उस ड्रग्स से जो पैसा यहाँ कमाया जाए, उस पैसे का इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाए। इसके कई सबूत जो है सुरक्षा एजेंसियों को पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल, और पहले भी इस खबर से जुड़ी देखिए आपने एक पुख्ता जानकारी दी थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने की तैयारी है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़कर जानकारी देने के लिए। राजस्थान